दोस्तों, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की भर्ती जो 2024 की आ चुकी है। ये भर्ती जो है अग्निवीर, एसएसआर और एमआर की है। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो भी आउट हो चुकी है। 13 तारीख से भरा जाएगा, यानी कि आज से ये फॉर्म भरा जाएगा। और मजे की बात ये है कि फीस जो है इसकी जीरो है। 10th और 12th पास लोग ही भर सकते हैं इसको आराम से। तो एमआर के लिए 10th है, एसएसआर के लिए 12th है। इसकी सैलरी कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज जो है डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले इसके कुछ डिटेल जो है वो जान लेते हैं। इसको मैंने नोटिफिकेशन से ही बनाया है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन जो है चालू होगा 13/5/2024 से, यानी कि आज से ही। और लास्ट डेट जो है 27/5/2024 है, तो इससे पहले ही आप भर ले। और तो एप्लीकेशन फी तो यहाँ जीरो ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेवी, एसएसआर, एमआर एग्रीमेंट रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आप एसएसआर भरते हैं तो 1/11/2003 से लेके 30/4/2007 तक के है एज लिमिट। इतना होना चाहिए आपको। इसमें इसमें अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप ये भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। और एमआर की बात करें तो 1/11/2003 से लेके 30/4/2007, यानी कि दोनों का सेम ही एग्जैक्ट रेट यही है। इसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो अभी भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। ये इसका जो नेवी का, नौसेना भर्ती का जो अग्निवीर का रूल है उसके हिसाब से ये रिक्रूटमेंट होती है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो अग्निवीर एसएसआर की जो है 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम होना चाहिए, यानी कि कोई भी 10+2 जो हो। आप डिप्लोमा वगैरह भी किए तो अप्लाई कर सकते हैं। जिसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक जो है ये सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से कोई एक होना चाहिए। तो ये इसका एलिजिबिलिटी। और जो पोस्ट की बात करें तो पोस्ट की कुछ डिटेल्स नहीं दी गई है इसमें। तो जितने मनु कितने लेंगे, अब इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी गई है, कितने पोस्ट के लिए ओपनिंग है। और अगली बार एमआर जो है जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट जो है उसके लिए, तो इसमें शेफ, स्टीवर्ड, हाइजीनिस्ट, ये सब जो वर्कर होते हैं इनके लिए ये रिक्रूटमेंट की जाती है। इसमें जो क्या है, क्लास 10 जो, यानी कि हाई स्कूल आप पास होने चाहिए। माध्यमिक जो आपके एग्जाम है वो किसी भी कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, या सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं दोनों के लिए। तो नेवी अग्निवीर हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल की कम से कम इतना होनी चाहिए, और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और रनिंग की बात कर ले तो 1.6 किलोमीटर जो है 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, मेल के लिए। और 8 मिनट जो है फीमेल के लिए है। और स्क्वाट अप जो है, यानी कि उठक बैठक जो है वो आपको 20 टाइम्स होना चाहिए, मेल को, और फीमेल्स को 15 टाइम्स। और पुशअप्स की बात करें तो 12 टाइम्स मेल के लिए है। और ये गर्ल्स के लिए नहीं है। और बेंट नी सिटअप्स की बात करें तो ये जो 10-12 है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। मेल्स को ये बेंट नी सिटअप्स नहीं करने होंगे, और फीमेल्स को पुशअप्स नहीं करने होंगे। तो अब बात कर ले फॉर्म भरने की, तो इससे पहले हम आपको कुछ और डिटेल्स जो है दिखा देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, ये रहा हमारा इंडियन नेवी का वेबसाइट, joinindiannavy.gov.in। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन के बारे में। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये रहा इसका हिंदी एडवर्टाइजमेंट, ये रहा इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट। हाँ, ये एमआर के लिए, यानी कि 10th वाले वैकेंसी के लिए है। इसमें डिटेल्स में दिया गया है आपकी। इसमें देखिए सैलरी के बारे में भी बताया गया है। सैलरी जो फर्स्ट ईयर में आपको जो मिलेगी 30,000 की मंथली मिलेगी। सेकेंड ईयर में 33,000, और थर्ड ईयर में 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000। तो ये इसकी टोटल मिलेगा। और आपको जो अगर बाद में जो मिलता है लाइफ इंश्योरेंस कवर, ये सब तो मिलता है, डेथ कंपनसेशन, इससे बहुत सारी चीजें मिलती है, ये सब तो मिलेंगी। और आपको जो रिटायरमेंट होगा वो आपको फिर मिलता है अच्छा खासा, जो कि 10 लाख के आसपास। यहाँ देख सकते हैं, इसके वेबसाइट से हमने निकाला है, ये देखिए। 4 साल का जब एग्जिट लेंगे तो आपको 10.04 लाख जो है सेवानिधि पैकेज की तरफ से मिलेगा, अब्सोल्यूट। और एक और बात ये है कि आपको जो भी इसमें सैलरी मिलता है उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स इसमें भी नहीं लगेगा, आपको कोई भी टाइप का इनकम टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हुई हमारी एमआर की भर्ती। इसके बारे में जो ये सब जो डिटेल्स है इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया, इससे मैंने निकाल रखा था। और ये जो और भी आप कुछ करना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, इसका जो लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों की दे दूंगा, और एसएसआर की भी दे दूंगा। ये रहा एसएसआर की, यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट की, जो 12th में जो बता रहा है कि 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकली सबसे भी हो सकता है, एजुकेशन 10+2 होना चाहिए। ये सब जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो ये रहा इसका ऑफिशियल जो लिंक है, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आप रजिस्टर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप फिर से कर सकते हैं। अगर आप पहले रजिस्टर किए तो आपको लॉग इन करना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें और आपको क्या क्या चाहिए।
तो आप कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसकी बात कर ले, तो सबसे पहले आपको लाइव फोटो का रिक्वायरमेंट होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपके आसपास की चीज जो है पीछे तक क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं, ऐसे नहीं, प्लेन बैकग्राउंड एक होना चाहिए, सॉलिड अच्छे से कलर का, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो और इसके लिए बता दें, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये सब और भी डिटेल जो मैंने आपको दे रखा है। आप एक बार मैं बोलूंगा कि आप नोटिफिकेशन जो है अच्छे से देख लें, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो, आपको आप ही को ये भरना है या नहीं, ये भी आप देख ले। तो अगर आपको जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर ले थोड़ली, और वो सारे जो डॉक्यूमेंट है, एलिजिबिलिटी हो, आईडी प्रूफ हो, एड्रेस डिटेल्स हो, बेसिक डिटेल्स जो भी इससे था, ये आपके पास एक स्कैन कॉपी इसका बना के रख ले, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, ये सब सारी चीज का आप स्कैन कॉपी रख ले और देख ले कि सही है कि नहीं। सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले एक बार आप सारे जो चेक कर लीजिए, वरना फॉर्म में कोई त्रुटि होगी तो आपको बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है जॉब लेने में। और अंत में आप ये प्रिंट आउट जो है इसका फाइनल सबमिटेड फॉर्म, ये आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। एक बात और आपको बता दूं कि जॉब जो है 4 साल की है। अगर आपका अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो कुछ लोगों को इसमें वापस परमानेंट के लिए रखा जाता है, ज्यादा समय के लिए रखा जाता है, लेकिन 4 साल के बाद अगर बहुत सारे लोगों को जो है अ, वापस कर दिया जाता है, यानी कि उनका जॉब जो खत्म हो जाता है, लेकिन उनको सैलरी जो है 2 साल की मिलती है, और उनके बाद भी इनको जो अदर जॉब्स में बेनिफिट मिलेगा कि एक सर्विसमैन का ये इनको बेनिफिट मिलता है, और पैसे मिलते हैं जो थोड़ा सा अच्छा अमाउंट है, 10.4 लाख का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।